पहली जॉब, बहुत बहुत बधाई। ये वाकई एक बड़ा मोमेंट है। पर इस खुशी के साथ साथ दिमाग में ढेर सारे सवाल भी आते हैं, है ना, कि भाई इस पैसे का करें क्या, कहाँ डालें, क्या खरीदें और सेविंग्स कैसे होगी। टेंशन मत लीजिए, अगले कुछ मिनटों में आपकी पहली सैलरी के लिए एक एकदम क्लियर और आसान सा प्लान बनाते हैं। हाँ, ये वो क्लासिक सवाल हैं जो हर किसी को परेशान करते हैं। एक तरफ लगता है कि जल्दी से इन्वेस्ट करके पैसा बनाना शुरू कर दें, दूसरी तरफ भविष्य की चिंता है, और फिर सपनों की कार और घर का ख्याल तो है ही। देखिए, ये सब जरूरी हैं, लेकिन इनकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? चलिए इसी उलझन को एक एक करके सुलझाते हैं। अच्छा, ताकि सारी बातें हवा में ना लगे, एक नंबर पकड़कर चलते हैं। मान लेते हैं कि महीने की सैलरी है 50,000 रुपए। इसी फिगर को बेस बनाकर हम सारी कैलकुलेशंस समझेंगे, जिससे ये प्लान आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल लगेगा। तो शुरू करें। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है, जो सैलरी आपको बताई जाती है यानी ग्रॉस सैलरी, और जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है यानी इन हैंड सैलरी, वो एक नहीं होता। चलिए इस फर्क को समझते हैं। तो आपकी ग्रॉस सैलरी है 50,000 रुपए, लेकिन इसमें से कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड मतलब आपके रिटायरमेंट के लिए और थोड़ा बहुत इनकम टैक्स में कट जाता है। इन सब कटौतियों के बाद आपके हाथ में आएंगे लगभग 42,000 से 45,000 रुपए। हमारा पूरा प्लान इसी इन हैंड सैलरी पर बनेगा। जैसे एक मजबूत बिल्डिंग के लिए एक ठोस नींव चाहिए, ठीक वैसे ही एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए भी एक मजबूत बेस बनाना पड़ता है। और ये बेस दो चीजों से बनता है, एक स्मार्ट बजट और दूसरा अपने कमाए हुए पैसे की सुरक्षा। तो पैसों को मैनेज करने के लिए सबसे बेहतरीन शुरुआत है 50-30-20 रूल। ये अपने पैसों पर कंट्रोल पाने का शायद सबसे आसान और सबसे असरदार फॉर्मूला है। तो मान लीजिए 45,000 की इन हैंड सैलरी इस नियम से कैसे बंटेगी? इसका 50% यानी करीब 22,000 रुपए आपकी ज़रूरतों पर जाएंगे, जैसे किराया, खाना पीना। 30% यानी 13,000 रुपए आपकी चाहतों के लिए हैं, मतलब घूमना फिरना, ये शॉपिंग। और सबसे ज़रूरी 20% यानी पूरे 10,000 रुपए हर महीने सीधे सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। ये बात गांठ बांध लीजिए। हम सब इन्वेस्टमेंट की जल्दी में रहते हैं, लेकिन उससे पहले इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। इसे आप अपना फाइनेंशियल बॉडीगार्ड समझिए। देखिए, दो तरह के इंश्योरेंस आपकी लिस्ट में टॉप पर होने चाहिए। एक है हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपको अचानक आने वाले मेडिकल बिलों से बचाता है। दूसरा है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जो आपके ना रहने पर आपके परिवार को आर्थिक रूप से संभालता है। और अच्छी बात यह है कि यंग एज में इनकी महीने की कॉस्ट बहुत कम होती है। और हाँ, एक गलती बिल्कुल मत करना, सिर्फ कंपनी के कवर पर डिपेंड मत रहना। वो नौकरी बदलने पर खत्म हो जाता है। अपना पर्सनल कवर जरूर लें। ठीक है, इंश्योरेंस हो गया। अब अगला स्टेप है एक ऐसा कैश बफर बनाना जो जिंदगी के छोटे मोटे झटकों से, जैसे नौकरी चली जाना या कोई मेडिकल इमरजेंसी से आपको बचा सके। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा जमा हो। हमारे 50,000 वाले उदाहरण के हिसाब से ये रकम करीब 75,000 से 1.5 लाख रुपए के बीच होगी। ये वो पैसा है जो किसी भी मुश्किल समय में आपको सांस लेने की मोहलत देगा, बिना किसी टेंशन के। और इसे बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस हर महीने 5,000 से 8,000 रुपए एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करने का ऑटोमेटिक सेटअप कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि ये फंड आपकी नौकरी के पहले 6 से 9 महीनों में ही तैयार हो जाए। तो नींव मजबूत हो गई, सुरक्षा कवच भी तैयार है। अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, अपने पैसे को काम पर लगाना और उसे बढ़ाना। देखिए, यंग एज का सबसे बड़ा फायदा है टाइम। और टाइम का मतलब है कि आप ज्यादा रिटर्न के लिए थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। इसलिए एक अच्छा नियम यह है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट का 70% हिस्सा इक्विटी में लगाएं, मतलब शेयर्स में, ताकि पैसा तेजी से बढ़े। और बाकी 30% डेट में, जैसे फिक्स डिपॉजिट, जहां रिटर्न थोड़ा कम पर स्टेबल रहता है। तो वो जो 10-12 हज़ार रुपए आप बचा रहे हैं, उसे इन्वेस्ट कैसे करें, ये एक सैंपल प्लान है। एक बड़ा हिस्सा करीब 8,000 रुपए SIP के जरिए अलग अलग म्यूचुअल फंड में डालें। इससे आपको ग्रोथ मिलेगी। बाकी के 3,000 रुपए PPF और EPF जैसे ऑप्शंस में डालें। ये न सिर्फ सेफ हैं, बल्कि इन पर जो रिटर्न मिलता है वो पूरी तरह टैक्स फ्री और गारंटीड होता है।
और अब देखिए कंपाउंडिंग का जादू। अगर आप हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और उस पर साल का औसतन 12% रिटर्न मिलता है, तो 30 सालों में ये रकम 3.5 करोड़ रुपए बन सकती है। जी हाँ, यही है लगातार छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते रहने की असली ताकत। अच्छा, इन्वेस्टमेंट तो शुरू हो गया, लेकिन दिमाग में वो बड़े सपने भी तो हैं। अपना घर, अपनी गाड़ी, ये दोनों बहुत बड़े खर्चे हैं, और अगर इनमें जल्दबाजी की तो ये आपके पूरे फाइनेंशियल प्लान को पटरी से उतार सकते हैं। तो हमारी सलाह, अभी घर खरीदने की जल्दी बिल्कुल न करें। होम लोन की ईएमआई आपकी आधी सैलरी तक खा सकती है। बेहतर है कि अगले 5-7 साल किराए पर रहें और इस दौरान डाउन पेमेंट के लिए एक अच्छी रकम जमा कर लें। यही बात कार के लिए भी है। सिर्फ 2-3 साल इस खरीद को टालने से आप लोन और दूसरे फालतू खर्चों से बचकर हजारों रुपए बचा सकते हैं। चलिए, अब तक हमने जितनी भी बातें की हैं उन्हें एक सिंपल 5 साल के रोड मैप में पैक कर देते हैं, जिसे आप पहले दिन से फॉलो कर सकते हैं। पहले 3 महीनों में अपनी नींव मजबूत कीजिए। बजट, इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड। फिर अपनी एसआईपी शुरू कीजिए। जैसे जैसे सैलरी बढ़े, अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाइए और हर कुछ साल में अपने प्लान को रिव्यू जरूर कीजिए। याद रखिए, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिए, इस पूरी गेम में आपकी सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि समय है। छोटी शुरुआत करना ठीक है, पर लगातार बने रहना परफेक्ट प्लान बनाने से ज्यादा जरूरी है। यही आपकी सफलता का असली सीक्रेट है। तो अब जब ये पूरा रोड मैप आपके सामने है, 1 मिनट रुककर सोचिए, इस समय पैसों को लेकर आपकी सबसे बड़ी उलझन क्या है? जो भी हो, उसे सुलझाने के लिए पहला कदम उठाने का आज से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता।